हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। दोस्तों, अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोरोना के जो सेकंड वेव थी वैसी ही है, क्योंकि आजकल फीवर के पेशेंट्स बढ़ने लगे हैं। अगर घर में किसी एक बंदे को फीवर होता है तो बाकी लोगों को देखने में आया है कि और जो मेंबर्स हैं उनको भी फीवर कुछ दिनों में होने लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शंस है जो अभी इस समय चल रहा है, अलॉन्ग विथ कुछ मलेरिया और डेंगू के पेशेंट भी रिपोर्टेड हो रहे हैं। तो इस तरीके के पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल सेम वैसे ही होती है जैसे कोरोना के टाइम पीरियड में हम लोग डर रहे थे कि एक बंदे से अगर किसी को हो गया है तो हमें भी ना हो जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शन है उसकी आर नॉट वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्टिव वैल्यू जो है वो 4 है, जबकि कोरोना की जो रिप्रोडक्टिव वैल्यू है वो 2.2 थी। यानी कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि कोरोना अगर किसी के एक व्यक्ति को हुआ है तो वो मैक्सिमम 2.2 लोगों तक ही स्प्रेडेबिलिटी है उसकी, और जबकि नॉर्मल फ्लू इन्फेक्शन जिस बंदे को हो जाता है उसकी जो रिप्रोडक्टिव वैल्यू यानी कि स्प्रेडेबिलिटी जो है वो 4 है, यानी कि वो एक बंदा 4 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अलॉन्ग विद डेंगू के पेशेंट्स और मलेरिया के पेशेंट्स भी इस समय बहुत देखने में आए हैं, तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कुछ लोग अंदर से घबराए हुए हैं, कहीं ये हमें कहीं डेंगू ना हो गया हो या मलेरिया ना हो गया हो या फिर कोरोना ना हो गया हो। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिस दिन आपको फीवर आया, एट द टाइम ऑफ फीवर, जिस समय आपको बुखार चढ़ा हुआ है उस समय आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए और अपना डेंगू टेस्ट करा सकते हैं, डेंगू चेक टेस्ट करा सकते हैं जिसमें NS1, IgM और IgG, जिससे हमें पता लगता है कि एक्टिव वायरस हमारे अंदर है या फिर हमारे बॉडी के अंदर उसकी इम्यूनिटी है या नहीं है। तो उससे पता लग सकता है कि वेदर यू आर इन्फेक्टेड फ्रॉम डेंगू फीवर और नॉट। साथ में मलेरिया टेस्ट करा सकते हैं। ये दोनों ही टेस्ट एट द टाइम ऑफ फीवर ही कराइए ताकि आपकी जो रिपोर्ट की एक्यूरेसी रेट है वो ज़्यादा अच्छी आ सके। साथ में वायरल फीवर अगर है तो वो टाइम पीरियड इस समय जो ले रहा है वो 5 से 10 दिन का ले रहा है, देखने में ये आया है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है कि मैं कौन से फीवर से अभी पीड़ित हूँ। जहाँ तक मैं बरेली शहर की बात करूँ तो अभी हम लोग डेंगू फ्री है, और डेंगू बोल रहा हूँ मैं, हम लोग कोरोना फ्री हैं इस समय। कोरोना का कोई भी एक केस अभी बरेली में रिपोर्टेड नहीं है। जब तक केसेस रिपोर्टेड नहीं हो रहे हैं तब तक हमें मानना चाहिए कि हम लोग काफ़ी हद तक सेफ हैं। जब केसेस रिपोर्टेड होने लगे बरेली में तो आप इन टेस्ट के संग, डेंगू टेस्ट और मलेरिया टेस्ट के संग, अपना कोरोना का टेस्ट जो हम लोग नेज़ल स्वैब से लेके करते हैं या फिर ओरल स्वैब से लेके कर सकते हैं, उसमें RT-PCR और हमारा जो एंटीजन टेस्ट है उसको हम लेके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस तरीके के फीवर से मैं पीड़ित हूँ। तो अर्ली डायग्नोसिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट कि अगर डेंगू है तो, मलेरिया है तो, वायरल है तो और कोरोना है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास हैं। आप लैब पे जाइए, अपना टेस्ट कराइए जिससे आप डिस्टिंग्विश हो सकें कि आप किस तरीके के फीवर से पीड़ित हैं। तो ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों के बीच में अभी इस समय जो भ्रम की एक कंडीशन बनी हुई है, डर का जो माहौल बना हुआ है, उस डर से वो मुक्त हो सकें और अपने फीवर को पहचान सकें। थैंक यू सो मच।